जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ शाकंभरी के उत्सव के बारे में। तो कहा जाता है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पौष मास की पूर्णिमा तिथि तक माँ शाकंभरी का उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव को शाकंभरी नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्सव आप ज़्यादातर राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी या फिर तमिलनाडु के कुछ प्रदेशों में पाएंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से माँ शाकंभरी की पूजा की जाती है जिस प्रकार से नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उसी प्रकार से चौकी लगाई जाती है, गणपति जी का ध्यान किया जाता है, फिर माँ शाकंभरी की पूजा की जाती है। माँ शाकंभरी को हरियाली देवी भी पुकारा जाता है। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि माँ शाकंभरी की कृपा से ही इस पृथ्वी पर जो है फलों, सब्जियों आदि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए माँ शाकंभरी को सब्जियों का, फलों का भोग लगाया जाता है। माँ शाकंभरी की जो नौमी तिथि होती है उस तिथि में माँ शाकंभरी का उत्सव मनाने वाले हलवा पूरी का माँ को भोग लगाते हैं। इसके अलावा मेवे, पताशे आदि का भी माँ को भोग लगता है। माँ शाकंभरी का उत्सव नवरात्रि के उत्सव जैसा ही मनाया जाता है। माँ शाकंभरी के उत्सव में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही होती है कि माँ को सबसे अधिक सब्जियों का ही भोग लगाया जाए। तो यदि इन 9 दिनों के अंदर आपके घर में किसी भी प्रकार की पत्तेदार सब्जी बनती है और वो प्याज लहसुन के बिना होती है तो आप भी उसे माँ को भोग लगा सकते हैं। यदि आपके पास माँ शाकंभरी का कोई चित्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो ऐसे में आप माँ दुर्गा को इसका भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माँ शाकंभरी, माँ शताक्षी और माँ दुर्गा, ये माँ दुर्गा के ही अलग अलग स्वरूप और अलग अलग नाम हैं। इसीलिए यदि आप दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो माँ शाकंभरी की पूजा अपने आप ही हो जाती है। माँ शाकंभरी देवी के स्वरूप का सुंदर वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती के अंत में मूर्ति रहस्य में मिलता है। इन दिनों में, माँ शाकंभरी के दिनों में प्याज लहसुन आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि आप माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप इसमें माँ के नाम से कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना बिल्कुल उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से नवरात्रि में की जाती है। जो नवरात्रि हम माँ दुर्गा की मनाते हैं उसमें जो जवारे बोए जाते हैं या फिर जो खेतरी बोई जाती है, कहा जाता है कि वह माँ शाकंभरी की कृपा से ही कोई उन्हें बो सकता है और उन्हीं की कृपा से वह फलित भी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वर्ष माँ शाकंभरी के जो नवरात्रे हैं वो 10 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2022 तक चलेंगे। तो यदि आपके भी घर में कोई ऐसी सब्ज़ी बनती है जो प्याज लहसुन के बिना हो और पत्तेदार हो तो आप उसे माँ को भोग ज़रूर से लगाएं। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ। जय माता दी, जय श्री राम।